स्पेस तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारी सोच से भी परे। लेकिन इस वास्ट एक्सपेंस में भी कुछ चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी चीजें अर्थ के पास आ जाती हैं। ये एस्टेरॉइड्स जो स्पेस में घूमते रहते हैं, कभी कभी हमारे प्लेनेट के इतने करीब आ जाते हैं कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। बिल्कुल करीब। रिसेंट ईयर्स में कुछ बड़े एस्टेरॉइड्स हमारे प्लेनेट के पास से गुजरे हैं, मून से भी करीब। यह सोच के ही डर लगता है कि अगर ये एस्टेरॉइड्स अर्थ से टकरा जाते तो क्या होता। ये क्लोज कॉल्स हमें कॉस्मिक नेबरहुड में छुपे डेंजर्स की याद दिलाते हैं। हर बार जब कोई एस्टेरॉइड अर्थ के पास से गुजरता है, हमें ये याद दिलाता है कि हम कितने वल्नरेबल हैं। ये एस्टेरॉइड्स कुछ तो फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े, अगर अर्थ से टकरा जाते तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा एस्टेरॉइड अगर अर्थ से टकरा जाए तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लकीली वो मिस कर गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये एस्टेरॉइड्स हमारे प्लेनेट से टकराए नहीं। यह इवेंट्स हाईलाइट करते हैं कि आसमान पर नजर रखना और इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स से होने वाले रिस्क को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स दिन रात काम करते हैं ताकि हम इन डेंजर से सेफ रहें। एस्टेरॉइड्स अर्ली सोलर सिस्टम के बचे हुए पत्थर हैं। ये छोटे और बड़े पत्थर बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्पेस में घूम रहे हैं। वो सुन के चारों तरफ घूमते हैं और उनकी ऑर्बिट्स काफी स्टेबल होती हैं, मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में। इस रीजन को एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, लेकिन उनके पाथ चेंज हो सकते हैं। कभी कभी उन्हें अर्थ के साथ कोलिजन कोर्स पे डाल देते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से होता है। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स छोटे होते हैं और एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। इन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। लेकिन बड़े एस्टेरॉइड से काफी खतरा हो सकता है। ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकते हैं। एक बड़ा इम्पैक्ट होने से बहुत बुरा रिजल्ट हो सकता है। सुनामी, वाइल्ड फायर्स और मैसिव डिस्ट्रक्शन और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। यह इम्पैक्ट सिविलाइजेशन के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट एस्टेरॉइड्स को ढूंढने और ट्रैक करने में लगे हुए हैं। वो पावरफुल टेलीस्कोप्स यूज करते हैं आसमान को स्कैन करने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जब एक एस्टेरॉइड डिटेक्ट होता है, उसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या वो अर्थ के लिए खतरा है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एस्टेरॉइड के ट्रेजेक्टरी को पहले से जानकर हम यूज डिफ्लेक्ट करने के स्टेप्स ले सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में कई एस्टेरॉइड्स अर्थ के करीब आए हैं। ये एस्टेरॉइड्स हमेशा से ही स्पेस में घूमते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास उन्हें ट्रैक करने के एडवांस्ड टूल्स हैं। 2023 में एक डबल डेकर बस की साइज का एस्टेरॉइड अर्थ के कुछ हजार किलोमीटर के अंदर से गुजर गया। ये एक बहुत ही क्लोज कॉल था और इसने साइंटिस्ट्स को अलर्ट कर दिया। वो तो कुछ सैटेलाइट से भी करीब था। अगर ये एस्टेरॉइड थोड़ा भी अपने पाथ से हट जाता तो सैटेलाइट्स को डैमेज हो सकता था। जबकि ये इवेंट्स थोड़े स्केरी थे, उन्होंने वैल्यूएबल डेटा भी प्रोवाइड किया। साइंटिस्ट्स ने इन क्लोज एनकाउंटर्स से बहुत कुछ सीखा और अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स को और भी इंप्रूव किया। साइंटिस्ट ने इन अपॉर्चुनिटीज को ह्यूमन ट्रैकिंग और डिफ्लेक्शन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया। यह टेस्ट ह्यूमन फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट करने के कई आइडियाज हैं, जैसे कि एक स्पेसक्राफ्ट यूज करके थोड़ा सा धक्का देकर उसके पाथ से हटा देना। यह एक प्रॉमिसिंग टेक्निक है जो फ्यूचर में बहुत यूजफुल हो सकती है। हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज को मिलकर काम करना होगा। साथ मिलकर काम करके हम वो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं जो एक कैटास्ट्रॉफिक एस्टेरॉइड इम्पैक्ट को रोकने के लिए जरूरी है। यह कोलैबोरेशन ह्यूमन एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करेगा। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इस पे डिपेंड कर सकता है। अगर हम आज मिलकर काम करें तो हम कल के डेंजर से अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं।